नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत गढ़वालમાં પ્રાદેશિક સમાચાર। पहली मुख्य समाचार। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों का खातिर जल्द ही पुनर्वास व्यवस्था और रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था करी जाएगी। मौसम विभाग ने आने वाला 3 दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बरखा को रेड अलर्ट जारी कर प्रदेश में महिला समूह का निर्मित स्थानीय उत्पादों तय बाजार उपलब्ध कराने का वास्ता मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू और केंद्र सरकार किसानों से अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदी की। विभिन्न क्षेत्रों में एनसीसीएफ और नेफेड का माध्यम से 25 रुपया प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर ब्याज चली। समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों का वास्ता राज्य सरकार जल्द एक योजना ले आई जेमा बेघर हुआ लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था और उनका रोजगार का खातिर प्रशिक्षण की व्यवस्था करी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि राज्य में अतिवृष्टि से प्रदेश में बहुत लोग प्रभावित हुई। उन्होंने बोली कि जो बच्चों ने आपदा में अपन माता पिता के खोए दिन उन बच्चों का वास्ता शिक्षा की व्यवस्था योजना का अंतर्गत करे जाए। बहुत सारे लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं। अपने परिवार के लोगों को भी लोगों ने इसमें खोया है, तो उनके लिए भी जल्दी ही हम एक योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत एक तो उनका पुनर्वास, दूसरा आगे चलकर उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण, और साथ में जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है उनके लिए आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शिक्षा का इसमें प्रबंध हो, इस प्रकार की हम लोग एक योजना नई जल्दी ही इस योजना को लाने वाले भी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये मानसून सीजन में बरखा और भूस्खलन का चलदा राज्य में 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा को नुकसान हुए। नहीं, सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 1000 करोड़ से भी ज्यादा की जो संपत्ति है उसको नुकसान हुआ है, और उसमें भारत सरकार की टीम ने उसका प्रारंभिक रूप से एक सर्वे भी किया है, और एक जो इसके आपदा के बाद होने वाला जो असेसमेंट है उसके लिए भी भारत सरकार को हम लोग लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी जो है आकर उसको भी करेंगे, जिससे कि कहीं न कहीं आपदा की जो चीजें हैं उसमें हम लोगों को सहायता हो। मौसम विभाग ने आने वाला 3 दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कुछ हिस्सों में भारी बरखा की चेतावनी जारी करी है। विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भोल भारी बरखा से बहुत भारी बरखा को रेड अलर्ट जारी करी है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र ने भारी बरखा की संभावना का मद्देनजर सभी जिला प्रशासनों तक सतर्क रहने का निर्देश दिए। ये बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे के प्रदेश में होने वाली अतिवृष्टि और नुकसान की जानकारी लिए। उन सभी जिलाधिकारियों ने मौसम विभाग का पूर्वानुमान ध्यान में रखे कि सतर्क रहने और सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाने की बात बोली। रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। ये बीच प्रदेश का अधिकतर हिस्सों में ब्याज रात बटे की मध्यम से तेज बरखा का चलदा सामान्य जनजीवन प्रभावित हुई है। बरखा से मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर जल भराव की समस्या होनी चाहिए। वही राज्य का पहाड़ी हिस्सों में भूस्खलन से आवाजाही में परेशानी को सामना करना पड़ना चाहिए। हैंक छोड़ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पुरसाड़ी का पास करीब 250 मीटर धंस गया। प्रशासन ने एहतियातन ये मार्ग पर आवाजाही पर रोक लगाई। वही राज्य का करीब 200 ग्रामीण सड़क आवाजाही का खातिर बंद छन। उत्तराखंड सहित देश का विभिन्न एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का विद्यार्थियों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ये का बाद ये कार्यक्रम को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा का दगड़ी चर्चा करे जाए। ये कार्यक्रम में 6 राज्यों का लगभग 500 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का विद्यार्थी भाग लेना छन। भारत का चंद्रयान 3 का लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतरण का समय नजदीक आने का दगड़ी देश विदेश में काफी उत्साह बढ़नु च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पूर्व वैज्ञानिक श्री सुधा विश्वनाथन ने बोली कि मिशन चंद्रयान 3 न केवल इसरो का खातिर बल्कि पूरा देश का खातिर महत्वपूर्ण है।
उन बोली कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर उतरण वालू यू पहलू यान च यू चंद्रमा से महत्वपूर्ण जानकारी भ्याजल। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे की सुनना छन। रक्षाबंधन से पहले राज्य की महिला समूह तय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को उपहार दे। ये के अंतर्गत महिला समूह से निर्मित उत्पादों तय व्यापक बाजार उपलब्ध करे जालो। प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न महिला समूह कार्यरत छन जो विभिन्न उत्पादों को निर्माण करना छन। समूह तय सही बाजार उपलब्ध न होने का कारण परेशानियों को सामना करना पड़ो छे। ये तक ही प्रदेश में यह योजना शुरू करे जानी चाहिए। ये का वास्ता प्रत्येक विकासखंड में महिला समूह का निर्मित स्थानीय उत्पादों तय सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शनी लगा के बेचने को प्रयास करे जाल। उपभोक्ता मामले और खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने बोली कि सरकार प्याज की खेती करने वाला किसानों का हितों की रक्षा का वास्ता हर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन बोली कि उपभोक्ताओं का हित में प्याज की बढ़ती कीमतों में कमी लाने का प्रयास करे जाना छन। श्री गोयल ने बोली कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का मोबाइल वैन और खुदरा बिक्री केंद्रों का माध्यम से 25 रुपया प्रति किलोग्राम की रियायती दर से प्याज की बिक्री करी जाए। श्री गोयल ने बोली कि अभी तक 3 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद हो चुकी है। उन बताए कि बाद में यदि आने वाले समय में जरूरत पड़ेली तो अतिरिक्त 2 लाख मीट्रिक टन प्याज और खरीदे जाल। केंद्र सरकार पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों की पहचान दिलाने का वास्ता उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करने का उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत करनी चाहिए। इन योजना का अंतर्गत 18 तरह का पारंपरिक और कामगारों का वास्ता मात्र 5% ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध करे जाल। चंपावत जिला का लोह नगरी लोहघाट का अमित कुमार अपने पुश्तैनी लोह शिल्प का कारोबार तय ऐथर बढ़ाण को काम करना छन। उन बताए कि लोहाघाट लोह शिल्प का वास्ता प्रसिद्ध है। हम लोग जो है लोहागिरी का काम पुश्तैनी तौर पे करते आ रहे हैं। लोहाघाट का लोह शिल्प पहले से ही जो है बहुत फेमस रहा है। जैसे हम लोग कढ़ाई, तवा, फ्राई पैन यहाँ पर बना रहे हैं और इसको एक नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो लागू होने जा रही है, ये जो है हमारे छोटे जो काम करने वाले लोहार हैं, जो भी हमारे काम कर रहे हैं, तो इनको एक नई पहचान मिलेगी और इनको एक रोजगार करने के लिए एक लाभकारी योजना ही मानी जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन का अंतर्गत अल्मोड़ा जिला में स्वयं सहायता समूह से महिलाओं तक जोड़ी की उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास करे जाना चाहिए। ये के अंतर्गत जिला में 90 स्वयं सहायता समूह को गठन करे जाना चाहिए। प्रत्येक समूह अलग अलग कार्य करे के कई उत्पादों तय बाजार उपलब्ध कराल। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्रबंधक मनोज कर्नाटकन ने बोली कि योजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह विभिन्न प्रकार का हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार करण आजीविका संवर्धन करना छन। उन बोली कि आजकल महिलाएं जैविक पर्यावरण संरक्षण का संदेश परंपरा संस्कृति से जुड़ी के राखी बनाना छन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें हस्तशिल्प से रिलेटेड काम भी इनके द्वारा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मां शारदा महिला स्वयं सहायता समूह दुगालखोला की महिलाओं द्वारा राखी के त्योहार को देखते हुए इस बार बृहद रूप से राखी बनाई जा रही है। इनके द्वारा जैविक राखी बनाई जा रही है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। जैविक राखी में जैसे जौ, तिल, धान, स्थानीय अनाजों के द्वारा और पिरूल के माध्यम से ये राखी बनाई जा रही है। स्थानीय बाजार के साथ साथ महिलाओं द्वारा इन राखियों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी भेजा गया है और इनकी हाथ से बनी हुई राखियों की इस बार काफी मांग हुई है। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों का खातिर जल्द ही पुनर्वास व्यवस्था और रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था करे जाली। मौसम विभाग ने आने वाला 3 दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बरखा को रेड अलर्ट जारी करी। प्रदेश में महिला समूह का निर्मित स्थानीय उत्पादों से बाजार उपलब्ध कराने का वास्ता मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू और केंद्र सरकार किसानों से अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदी की विभिन्न क्षेत्रों में एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से 25 रुपया प्रति किलोग्राम की रियायत दर से ब्याज चली। एक अदगढ़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।